हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे केवीएस वेटिंग लिस्ट के बारे में। क्या केवीएस की वेटिंग लिस्ट आएगी, और अगर आएगी तो इतना टाइम क्यों लग गया है। केवीएस वेटिंग लिस्ट जो है कब जारी होगी, और क्या नई वैकेंसी आएगी, वेटिंग लिस्ट नहीं आएगी। आज इसके बारे में हम अपनी वीडियो में बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है निशित और आपका निशित ऑफिशियल में स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आपको एक लाइन में कहूँ कि केवीएस की वेटिंग लिस्ट आएगी, तो इसका जवाब है हाँ, यस, केवीएस की वेटिंग लिस्ट आएगी। आप सोच रहे होंगे कि इतना लंबा टाइम हो गया। दिसंबर में जो है टीजीटी का भी फाइनल रिजल्ट आ गया था, और उसके बाद फिर लाइब्रेरियन और अन्य पोस्ट का भी रिज़ल्ट आ गया था। तो फिर हुआ क्या कि इतना टाइम लग गया। दोस्तों, सबसे बड़ी बात है कि केवीएस की वेटिंग लिस्ट आने में 4 से 5 मंथ का समय लगता है, कि पहले से ही केवीएस का सिनेरियो रहा है, क्योंकि केवीएस के ऊपर ऑलरेडी बहुत लोड होता है। तो केवीएस के स्कूल भारत में सबसे ज़्यादा हैं, आप भी जानते हैं। और इतनी बड़ी भर्ती करने के बाद केवीएस के पास अन्य भी लोड था, तो उनको 4 से 5 मंथ का समय लगता। दिसंबर तक फाइनल रिज़ल्ट आने के बाद जनवरी से उनके पास 2 से 3 मंथ बचे थे। उसके बाद चुनाव की आचार संहिता, आपकी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग गया था, है ना। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग गया था। उसके बाद फिर आप केवीएस के पास इतना टाइम नहीं बचा। तो आप ये मान सकते हैं कि जो केवीएस की जो वेटिंग लिस्ट है वो जुलाई के आसपास जारी हो जाएगी, जुलाई के आसपास। और आपको बताता हूँ, देखो पिछली बार क्या सिनेरियो रहा था, एक बार आपको दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों, पिछली बार जब 2018 में रिक्रूटमेंट निकली थी केंद्रीय विद्यालय की, तो उसमें लगभग जो है वेटिंग लिस्ट आई थी। तो वेटिंग लिस्ट जो है आप देखिए कब आई थी। ये वेटिंग लिस्ट आई थी आपकी 20 जनवरी 2020। कितना समय लग गया था, क्योंकि 2019 में भी इलेक्शन थी, तो इनको टाइम लगा था। और वो रिक्रूटमेंट देखिए ये हुई थी। ये देखिए क्या लिखा हुआ है, केवीएस हैड कंडक्ट द रिक्रूटमेंट एग्जाम इन दिसंबर 2018। दिसंबर 2018 में रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम हुआ था, और उसके बाद आपका जुलाई तक ज्वाइनिंग हुई थी। तो और जनवरी 2019 में आपकी आंसर की आई थी, यानी रिजल्ट आने में जो है वह 4-5 मंथ का समय लगा था। उसके बाद जो आपकी वेटिंग लिस्ट थी, वेटिंग लिस्ट ये रही। केवीएस वेटिंग लिस्ट तो ज़रूर निकालता है। तो अपॉइंटमेंट ऑफ 1974 कैंडिडेट्स फ्रॉम रिजर्व पैनल वेटिंग लिस्ट अगेंस्ट एडवर्टाइजमेंट, ये डिटेल्स में भी सीन। तो उसको भी टाइम लग गया था 1 साल आने में, यानी 2018 के दिसंबर में निकली थी, तो जनवरी में 1 साल हो गया, यानी 1 साल का टाइम हो गया था। तो बताना यही चाहता हूँ कि केवीएस को टाइम लगा था, क्योंकि ऑलरेडी उसके पास काफ़ी लोड रहता है। और आप ये मत मानिए कि नहीं आएगी, बिल्कुल आएगी। और दूसरी बात करते हैं कि क्या नई वैकेंसी आएगी। तो नई वैकेंसी की बात यह है कि पहले जो है वेटिंग लिस्ट रिज़र्व पैनल आपका जारी होगा। रिज़र्व पैनल जारी होने के बाद फिर केवीएस 5 से 6 मंथ लेगा। सभी आरओ में ये पूछा जाएगा कि आपके यहाँ कौन कितनी वैकेंसी खाली है। तो जब सारा डाटा आ जाएगा, और क्योंकि केवीएस अपने स्टूडेंट के साथ ज़्यादा लॉयल है, और वह टीचर और स्टूडेंट रेशो को समान रखता है कभी भी, क्योंकि उसको ही सबसे ज़्यादा एक प्रेरक के रूप में देखा जाता है। भारत के सभी स्कूलों में एक प्रेरणादायक के रूप में केवीएस को देखा जाता है। तो इसीलिए केवीएस में नई वैकेंसी तो ज़रूर आएगी। आप यकीन मानिए कि इस साल के अंत तक नोटिफिकेशन आ जाएगा। उसके बाद जो है आपकी परीक्षा में लगभग 4 से 5 मंथ का समय लग सकता है। तो आप मान सकते हैं कि 2025 आपके लिए एक क्रूशियल टाइम है, जिसमें आपकी जॉइनिंग हो सकती है। आपके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। तो आपको यही मुझे बताना था, क्योंकि ज़्यादातर बच्चों की यही कमेंट आ रही थी कि क्या केवीएस की वेटिंग लिस्ट आएगी या नई वैकेंसी आएगी। तो उम्मीद है आपकी क्वेरी का मैं समाधान कर पाया हूँ। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अगर कोई भी आपको क्वेरी है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। थैंक यू सो मच। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का चैनल
का लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और साथ में ही मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि वहाँ पर टेलीग्राम चैनल पर आपको लेटेस्ट अपडेट दी जाती है। निशित ऑफिशियल से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।